ओम का नियम क्या है? में परिवर्तन और दोनों पर दोनों सिरों के बीच आरोपित समानुपाती होती है। बताइए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स प्लस y बाय 1 माइनस x। अच्छा, क्या है? प्राथमिक सेल ऐसा सेल है जो जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे प्राथमिक सेल। गुस्सा होने पे मार भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। खून का तो रिश्ता नहीं है हमारा, पर हमारे लिए जान भी देते हैं। माँ बाप के अलावा तो वो गुरु ही होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। कश्तियाँ बह जाती है, तूफान चला जाता है, यादें रह जाती है, इंसान चला जाता है। इस न्यूटन क्लासेज के जो बच्चे हैं या तमाम स्टाफ है, बस बच्चों और शिक्षक ये दोनों एक ही सपना को उजागर करने के लिए मेहनत करते हैं। क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और हम लोग की तैयारी मतलब जो स्टूडेंट को हम लोग ने मतलब तैयारी कराया है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कराया है। और फिजिक्स की तो मतलब पूछिए ही मत, मतलब उनको मतलब 100 मार्क्स हमने दे दिया है। अगर वो अच्छा से स्कोर करके आए तो निश्चित ही उनका रिजल्ट अच्छा होगा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ साथ मेरे न्यूटन क्लासेस के अंदर जो भी शिक्षक हैं मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे संजीव सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वैसा टीचर मुझे नहीं लग रहा कि बढ़िया में कोई मिलेगा जो केमिस्ट्री पढ़ा सकता हो। राजीव सर हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं। बच्चे जो है खेलते हुए हंसते हुए जो है ना मैथ उनसे सीखते हैं। और यहाँ इंग्लिश के लिए मैं स्पेशल टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ साइंस और आर्ट्स दोनों का क्लास चलाया जाता है, काफी अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाती है। विश्वास है कि ये जो बच्चे हैं 90+ नंबर भी केमिस्ट्री में ला सकते हैं। और जो सिलेबस है तो कुछ जगहों पर ऐसे मेंटेलिटी रह जाती है। हम बाकी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सिलेबस के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ये तो अभी हम बच्चों से पूछकर प्रूफ कर सकते हैं कि बच्चे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। अभी कुछ ही देर में हम बच्चों का भी बाइट लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ क्या हम पढ़ाते हैं और बच्चों के माइंड में कितना हम उस मैथ को मतलब बैठा पाते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यूटन क्लासेस बढ़िया में, जहाँ का 12th क्लास का मतलब फेयरवेल का पार्टी होने वाला है। आइए हम चलते हैं, आइए हम अपने स्टूडेंट से मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे सजावट वगैरह हुआ है। आज हमारे कोचिंग का 12th का फेयरवेल है, ठीक है, और हम लोग बड़ी धूमधाम से इसको मना रहे हैं। आप कैमरा और उधर फोकस कीजिए। अच्छा, तो चलिए हम एक एक करके सभी से बात करेंगे। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक आपको सारा कार्यक्रम इसमें हम दिखाएंगे। आप लोग तो जानते ही हैं, बोले में, चाय में, खाए में, दावे में, चारों पे हम एक नंबर होते हैं। इसीलिए बिना किसी प्रभाव को सौंपे हुए हमने यहाँ पोडियम के समीप आकर आप सभी को सम्मानित करने का काम शुरू कर। प्यारे बच्चों, ये जो आज का जो दिन है, तारीख है, वाकई में ये विदाई शब्द से इसको मुकर्रर किया गया है। विदाई और जुदाई शब्द आते ही आंखें नम हो जाती है। चाहे किसी संस्था का हो या कहीं किसी भी प्रकार के विदाई समारोह हो, ये विदाई और जुदाई एक ऐसे वर्ड है जिस शब्द को सुनते ही समुद्र उफान मारती है और आंखों में आंसू आकर आंखें को नम कर देती है। न्यूटन के अभिन्न अंग रहे हैं,
और आप लोगों के आगे के लिए, आप लोगों के मान लीजिए कि कामना के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और तैयार रहते हैं। एग्जाम एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसी किस्मत के ठोकरें होती हैं कि जिसको टच करने के बाद नसीब के कुंडली ठकठकाते हुए और आपके किस्मत के दरवाजे की कुंडियां खुलती है। अपने प्यारे से शब्दों में मुखातिब हो, कुछ बताएं, कुछ समझाएं और नसीहत प्यारे से शब्दों में दे। तो संजीव सर आ रहे हैं, इनके लिए वेलकम करें हम लोग। मैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जितना दिन भी हम लोग के संस्था में आप लोग पढ़े और हम लोगों ने आप लोग को जो भी शिक्षा दिया वह एक उचित शिक्षा समझ के दिया गया। अब आपको एग्जाम में जाना है और अच्छे तरीके से वहाँ पर पेपर को लिखना है और लिखकर अपने घर आना है। यानी यहाँ के जितने भी शिक्षक थे वो आप लोग को सही तरीके से शिक्षा दिए, उनके पास जो भी नॉलेज थी वह पूर्ण नॉलेज दिए हैं। अब इसमें आप लोग कितना गेन किए हैं वो आपका समय अब नज़दीक आ गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से नंबर लाइए। अभी के बीच हमारे केमिस्ट्री के जाने माने शिक्षक संजीव सर जो बात को बता गए कि ये क्या वह किस्मत की ठोकरें हैं जहां से आपकी जिंदगी आसमां को छूने के लिए तैयार रहती है। फिजिक्स के जाने माने टीचर जो काफी दूर दराज से चलकर सिवान से चलकर आते हैं, हमारे सुभाष सर, प्यारे से शब्दों में नसीब सर। तो मतलब क्लास 12 के विदाई समारोह पर इकट्ठा हुए हैं, तो विदाई जो शब्द है, मतलब विदाई शब्द अपने आप में एक दुखदाई शब्द है, ठीक है। विदाई कहने का अर्थ ही होता है कि हम लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो रहे होते हैं। तो जीवन के हर मोड़ पे बस आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब किसी ना किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी ना किसी के साथ जुड़ना भी पड़ता है। सर के वर्ड में माने क्या कहा जाए, इतना माने जान है कि हमारा प्राण छटफटा रहा था। माने टीचर, माने इंग्लिश के लड़ाकू भिड़ाकू ईमानदार वर्ड से परिपक्व युवा हमारे शिक्षक रिजवान अहमद सर मौजूद है और जिनके शब्दों में कि क्या कहा जाए कि मायूस न हो ऐ कलिया, तेरे जीवन में भौरा गुनगुनाए। तरह से मैं इनके शब्दों से प्रभावित आकर कभी कभी ऐसा होता हूँ कि अगर हम किसी इनार पोखरा के करीब में हुआ रिजवान सर आ जाए और 2 वर्ड बौछार करते तो हम उसी में कूद जाएंगे। अपने सहमते हुए दिल को सिमेट रहा था, अपने वर्ड के अपने जज्बों को घुमेट रहा था कि थोड़ा सहम जा, तुम्हारे दर्द की दवा और तुम्हारे मलहम पट्टी को लेकर न्यूटन क्लासेज के रिजवान सर इंग्लिश के प्रहार हवाओं में बहकता हुआ और फिजाओं में धड़धड़ाते हुए चमकता हुआ और आसमां में गरजता हुआ अभी आपके सामने पहुंच रहे हैं हमारे न्यूटन क्लासेज के इंग्लिश के शिक्षक रिजवान सर। तो चलिए वेलकम कीजिए सर। आप सभी का हम न्यूटन क्लासेज के सभी शिक्षकगण आभारी रहेंगे इस दिन के लिए, क्योंकि आज भी आप लोग अपना कीमती वक्त लेकर के हमारे सामने आए हैं, न्यूटन क्लासेज में आए हैं। तो आप सभी का हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा के लिए और न्यूटन क्लासेज हमेशा के लिए आपके लिए खुला रहेगा। ये विदाई समारोह बस एक
कोरम है जहां से आप कुछ पल के लिए यहाँ से विदा लेंगे। जीवन में जब भी आपको मौका मिले तो न्यूटन क्लासेज आपका है और यहाँ के शिक्षकगण भी आपके हैं। जब चाहे जीवन में आप फोन कर सकते हैं, जब चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। जहाँ जीवन में आपको बाधाएं मिले, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ समझना हो, तो ये न्यूटन क्लासेज का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहला बैच भी जो यहाँ से गया हुआ है, आज भी वो बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमेशा फोन कॉल करते हैं। आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। आपको डाटा फटकारा जाता है सिर्फ आपके लिए, समझ में आ रहा है ना? आपके लिए ही डाटा और फटकारा जाता है। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हर दिन ऐसे ही होता रहता था। पिता पतंग उड़ाता था, पतंग बहुत ऊंचा जाना चाहता था। बेटा देखता था लेकिन पिता पिता होता है, पिता से कुछ कहता नहीं था। हर रोज यही देखता था कि पिता जो है पतंग को उड़ा रहे हैं, पतंग बहुत ऊंचा जाना चाहता था। पिता जो है धीरे धीरे डोर को ढील देते थे, उसको लूज करते थे, पतंग ऊपर जाता था। फिर लास्ट में जो है ना, उस डोर को जो है लपेट करके फिर पतंग को साथ में लेके आते थे। एक दिन जो है पतंग उसका पिता उड़ा ही रहा था और सेम टू सेम वैसे ही चल रहा था। तो लड़के ने कहा, पिताजी आप पतंग के साथ बड़ा ज्यादती करते हैं। पतंग जो है बहुत ऊंचा जाना चाहता है लेकिन आप उसे जाने नहीं देते, उसका हक है, आप उसे आजाद कर दीजिए। पिता इस बात को समझ गया कि बेटा कहना क्या चाहता है। यह बात थी आजादी की, यह बात आजादी की थी। बेटा को लग रहा था ना कि शायद वो डोर से अगर पतंग को छोड़ दिया जाए तो पतंग जो है बुलंदियों को छू लेगा, बहुत ऊंचाई को जाएगा। और बाप जानता था कि अगर शब्दों से मैं इसे समझाऊं तो बेटा समझ नहीं पाएगा। तो उसने किया कि आप पतंग के डोर को काट दिया। उसने पतंग जो है 2, 4, 5 सेकंड के लिए बड़ी ऊंचाई पे गया और मात्र 10 सेकंड के बाद क्या होता है, वो पतंग फिर जमीन पे आ गिरता है। तो बेटे ने पूछा कि जब आप डोर में बांध करके पतंग को उड़ाया करते थे तो आज तक मैंने पतंग को गिरते हुए नहीं देखा और आज पतंग गिर गया, ऐसा क्यों? तो पिता ने कहा कि जिस डोर को तुम जंजीर समझ रहे थे ना, आजादी का बाधा समझ रहे थे ना, ये वही डोर था जो इसको उड़ने में मदद दे रहा था। ये वही डोर था जो उसे संभाले हुआ था और जिसे तुमने आज तक गिरते हुए कभी नहीं देखा। वो आज इसलिए गिर गया ना क्योंकि डोर मैंने काट दिया तुम्हारे कहने पर। तो वैसे ही जो है ना, माँ बाप के जो शब्द होते हैं वो बड़ा चुभन देने वाले होते हैं। शिक्षक का डांट जो होता है ना, बड़ा तकलीफ देने वाला होता है। जरूरत पड़ती है तो आपको मारा भी पीटा जाता है। आपको लगता है आपसे कोई दुश्मनी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही डिसिप्लिन है, ये वही शब्द है, ये वही बोलियां हैं जो आपको संभाल कर रखती हैं और गलत जगह जाने को नहीं आजाद करती है आपको। ये जुबा थरथराती हुई इस गाने का बयान नहीं कर पा रही है। वाकई में सर जो गाए, हमको लता मंगेशकर याद आ गई। पर रख देते हैं और जब क्वेश्चन ये बोर्ड पर लिखना शुरू करते हैं तो जैसे पतीली में खिचड़ी पकती है और दाल और चावल ऐसे माने सम्मिलित रूप से मिल जाते हैं कि आंसर में खिचड़ी आ जाता है, वैसे ही इनके मैथ के क्वेश्चन उतारने में आंसर आ जाती है। और ऐसे हमारे इस न्यूटन क्लासेज के महान शिक्षक जो राजीव सर, जो एक यूट्यूबर भी है, इनका चैनल चलता है, ठीक है ना सर? जो है अब लाइक कमेंट सब्सक्राइब के क्या बोला जाए, राजीव सर यहाँ आ जाए। और आप लोगों से बच्चों मैं कह देना चाहता हूँ, जे अगर 500 के टिकट कटे तो बताएंगे। चलिए सर। पहले भी हम बता चुके हैं कि एग्जाम में जाना है तो कैसे लिखना है, डरना नहीं है। जो भी आए उसका भी जवाब देना है, जो नहीं आए उसका भी जवाब देना है, ठीक है? ऐसा कि छोड़ कर चले आएंगे तो क्या कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी एग्जाम में जाइएगा लोग, तो सबसे पहले तो आपका डेली का जो रूटीन हम बताए हैं उसको करना है। उसके बावजूद अगर मान लेते हैं जो प्रश्न आपको नहीं पता हो तो कोशिश ये होगा कि उसके बारे में तो आप लोग कभी तो सुने होंगे, ठीक है? तो उसी के बारे में ऐसे करके मतलब लिख देना है, छोड़ना नहीं। अगर मान लीजिए छोड़ के आएंगे तो कुछ नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसा ही चला जाएगा, लेकिन लिख के आइए जरूर मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग यही कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी आपको प्रश्न मिले एग्जाम में, सारा का सारा टच करके आना है, ठीक है?
और एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एकदम माइंड फ्रेश होकर, कूल माइंड होकर जाना है, नर्वस नहीं होना है। नर्वस हो गए लो तो समझिए कि एग्जाम अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करके फ्री माइंडली होकर जाइएगा और एग्जाम में बैठकर टोटल एग्जाम में यानी क्वेश्चन को अपना सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी First of all, my name is Fazana Parveen. I come from Bahuwara, my daughter of Abdul Khalik. I did in class 12. Thank you so much. That is my short intro. Okay. और सर जैसे बोले हैं कि मतलब बुराई के लिए नहीं बड़ाई के लिए भी कोई आके बोल सकता है, तो हम यही बोलेंगे सर से कि सभी शिक्षक से कि मतलब जैसे 6 महीने सब लोग पढ़ने आ रहे हैं सिर्फ हम, तो मतलब पढ़ाई तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे सर है, सर बोले थे सुबह सर की हम गाना गाएंगे, गाना नहीं गाए। हम यही बोलना चाहेंगे 11th क्लास के भाई बहन से कि भाई देखो, टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं, ठीक है। टाइम के साथ आप खेलिएगा, जब टाइम आपके साथ खेलेगा ना तो मतलब बहुत बुरा होगा। पहले बचपना में पढ़ाए हैं तो हम अब यहाँ पे अपने लोगों से सैर पेश कर रहे हैं। देखिए, वो आंखों में जो दिखाई देता है उसे तूफान कहते हैं। वो जो आंखों में दिखाई देता है उसे हम तूफान कहते हैं। मुझे एक एक करके सभी लोग छोड़ के चले गए। मुझे एक एक करके सभी लोग छोड़ के चले गए हैं। अभी तो कुछ बाकी है, आगे इम्तिहान बाकी, तो कुछ बाकी है, आगे इम्तिहान बाकी है। दूसरा, दिलों में आग लबों पे गुलाब रखे हैं, दिलों में आग लबों पे गुलाब रखे हैं। वो जो मुस्कुराहट सभी के दिल में रखे हैं, जो हमारे सिराज सर हैं, इनकी तारीफ इन दिल में रखे हैं। Morning to all of you today. Now आज हम लोग अपने फेयरवेल पार्टी में सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ लोग अपने दोस्त से 10 के बाद बिछड़े थे और आज ये 12 है। 12 के बाद वो ऐसा वे होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जो बहुत मैनी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बहुत भागों में बढ़ जाता है। इसके लिए तो बहुत तो बुरा लगेगा, बट सबसे पहले हम अपने क्लास के, न्यूटन क्लास के सभी टीचर से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग की वजह से हम लोग आगे तक बढ़े हैं और अपना आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखिए। तो स्माइल देखने को नहीं मिलता, बट हमारे रिजवान सर और सिराज सर एक ऐसे हैं कि आपको रोते हुए भी हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। बट यहाँ पे हम रही बात आर्ट्स, इसमें और आर्ट्स के और साइंस के दोनों बच्चे मौजूद हैं। तो कुछ आप लोग जो आर्ट्स वाले होंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से ना संजीव सर को जानते होंगे ना राजीव सर को, बट ये भी लोग दिल के बहुत अच्छे हैं लोग, लेकिन गुस्सा में बहुत अच्छा से सुना देता है लोग। कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे शायरी। दुख तो बहुत है इस जुदाई का, पर मसला ये भी दुख तो बहुत है इस जुदाई का, पर मसला ये भी है कि हम हड़ताल नहीं कर सकते। दुख तो बहुत है इस जुदाई का, मगर मसला ये भी है कि हम हड़ताल नहीं कर सकते। आप लोग की कही हुई बातों को हम पहले टाल दिया करते थे, पर बात ये भी है कि अब पहले जैसा बात नहीं कर सकते। गुस्सा होने पे मार भी देते हैं और फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। गुस्सा होने पे मार भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। खून का तो रिश्ता नहीं है हमारा, पर हमारे लिए जान भी देते हैं। माँ बाप के अलावा तो वो गुरु ही होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। याद आएंगे वे सारे पल जो आप लोग के साथ बिताए हैं, याद आएंगे वे सारे पल जो आप लोग के साथ बिताए हैं। कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए डांट खाए हैं। यहाँ अंजाम होगा, जीती हूँ तेरे नाम पे, पर मरने के बाद यहाँ अंजाम होगा। मेरा कफन उठा के देखना तो इसमें न्यूटन क्लासेस कोचिंग का नाम होगा। हमारा तुम्हारा बस इतना ही संग था, तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, अब ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था, तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा।
हुई पढ़ाई हुई लिखाई, अब ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, ज्ञान गुरु के पाकर हरदम तुम खुश रहना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, ज्ञान गुरु के पाकर हरदम तुम खुश रहना। हुए पढ़ाई हुए लिखाई, अब जाकर खुश तुम रहना, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। न्यूटन क्लासेज के बच्चों हरदम खुश तुम रहना। ओ न्यूटन क्लासेज। कश्तियां बह जाती है, तूफान चला जाता है, यादें रह जाती है, इंसान चला जाता है। ये आप लोग अपने मुंह मीठा कीजिए और फिर खुशी खुशी से आशीष लीजिए। कि आपके कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं उनका क्या सिचुएशन है, कैसे मतलब तैयारी किए हुए हैं, आपका क्या उम्मीद जाता है कि आपके बच्चे कितने स्कोर कर सकते हैं? देखिए, इस न्यूटन क्लासेज के जो बच्चे हैं या तमाम स्टाफ है, बस बच्चों और शिक्षक ये दोनों एक ही सपना को उजागर करने के लिए मेहनत करते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आए। हमारे जितने भी स्टाफ हैं न्यूटन क्लासेज के, सभी लोग लगन से मेहनत करते हैं और बच्चे जो है इसी बार नहीं, इसके पहले भी जो बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं वो गवाह है, सबूत है, या हमारे कोचिंग से बच्चे कितने रन करते हैं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, बच्चों को सही से पढ़ाना जानते हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं। यहाँ वही बच्चे रहते हैं जिनका पढ़ाई में दिल लगता है और जो पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, लगनशील हैं, हम लोगों के अधीन रहते हैं और मेहनत करते हैं, और हम लोग रिजल्ट भी बहुत अच्छे देते हैं। तो चलिए आप ये बता दीजिए कि आपका जो 12th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसके विषय में आप क्या सूचना देना चाहते हैं, और आप अपना परिचय। देखिए, 12 का हम लोग का स्टार्ट जो होने वाला है, तो हम लोग जो है बिल्कुल उसके लिए तैयार है। इसी माह में हम लोग अपना सिलेबस शुरू भी कर देंगे, और बच्चे आ भी रहे हैं, बच्चे आने वाले भी हैं। थोड़ा सा ठंड के लेकर के समस्याएं आ रही है, फिर भी हम लोग परिपूर्ण रूप से तैयार हैं। हम सिराज अली यहाँ पर बायोलॉजी के रूप में व्यक्त है, और हमारा जो है बायोलॉजी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, और बच्चे को सही तरीका से यहाँ बता और समझा भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप अपना परिचय दीजिए, और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उसकी कैसे तैयारी कराते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं फिजिक्स टीचर हूँ यहाँ का। न्यूटन क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और हम लोग की तैयारी मतलब जो स्टूडेंट को हम लोग ने मतलब तैयारी कराया है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कराया है। और फिजिक्स की तो मतलब पूछिए ही मत, मतलब उनको मतलब 100 मार्क्स हमने दे दिया है। अगर वो अच्छा से स्कोर करके आए तो निश्चित ही उनका रिजल्ट अच्छा होगा। और हमारे संस्था में जो भी टीचर हैं वो मतलब सभी एक से एक बढ़ के हैं, सभी लोग मतलब हायर क्वालिफाई हैं और सभी लोग एक से एक बढ़ के हैं। और एक हम खास तौर से अपील करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स से कि अभी तो आज तो फेयरवेल है, जैसे फेयरवेल के बाद भी अगर एजुकेशन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या अगर होती है, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि आर्थिक सहायता की भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। किसी भी संस्था में अगर कहीं भी जाए अगर यहाँ से पढ़ने के लिए तो उसके लिए हम लोग खास तौर से हम मतलब खुद मैं अपना सुभाष कुमार मतलब मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं हर एक विद्यार्थी के साथ हूँ, उसका हर एक स्टूडेंट के साथ हूँ। धन्यवाद। तो चलिए सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए कि आप किस सब्जेक्ट का तैयारी कराते हैं और मतलब आपके बच्चे मतलब उस सब्जेक्ट में कैसे हैं।
मेरा नाम रिजवान अहमद हुआ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ न्यूटन क्लासेस के अंदर। न्यूटन क्लासेस में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ साथ मेरे न्यूटन क्लासेस के अंदर जो भी शिक्षक हैं मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे संजीव सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वैसा टीचर मुझे नहीं लग रहा कि बढ़िया में कोई मिलेगा जो केमिस्ट्री पढ़ा सकता हो। राजीव सर हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं। बच्चे जो है खेलते हुए हंसते हुए जो है ना मैथ उनसे सीखते हैं। और यहाँ इंग्लिश के लिए मैं स्पेशल टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और बायोलॉजी के लिए तो हमारे एक महान शिक्षक है जो हंसाते खिलाते बायोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को हमेशा मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और फिजिक्स के लिए सिवान से टीचर आते हैं जिनका नाम है सुभाष सर, बहुत अच्छा वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो हम सभी लोग इस संस्था को चलाते हैं, काफी अच्छे ढंग से चलाने का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग तैयारी, हम लोग बच्चों को 1 मंथ पहले ही हम लोग 12th का सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं और 1 मंथ में रिवीजन का काम यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ साइंस के साथ साथ यहाँ आर्ट्स के बैच भी चलाए जाते हैं जिसमें कई शिक्षक यहाँ आर्ट्स के बैच में पढ़ाते हैं, जैसे कि सुभाष सर हो गए। और बायोलॉजी के जो हमारे टीचर हैं वो भी जो है आर्ट्स में पढ़ाते हैं और एक और भी टीचर है हमारे यहाँ वो पढ़ाते हैं। और सोशल साइंस में कभी अगर सिलेबस में कमी होती है तो यहाँ सोशल साइंस के लिए हम स्पेशल टीचर हैं, बड़हरिया में लोग मुझे जानते हैं, तो मैं उसमें भी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ साइंस और आर्ट्स दोनों का क्लास चलाया जाता है, काफी अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाती है और बच्चे हर साल जो है बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं बड़हरिया के अंदर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप अपने सब्जेक्ट का तैयारी बच्चों को कैसे कराए हैं इसके बारे में। मैं संजीव कुमार केमिस्ट्री के टीचर और मैं यहाँ बच्चों को अच्छे तरीके से गाइडलाइन दिया हूँ। जितना भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वह हम सही तरीके से बच्चों को पढ़ाए हैं और मेरा विश्वास है कि ये जो बच्चे हैं 90+ नंबर भी केमिस्ट्री में ला सकते हैं। और जो सिलेबस है तो कुछ जगहों पर ऐसे मेंटेलिटी रह जाती है। हम बाकी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सिलेबस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप हमारे बच्चों से आके पूछ सकते हैं कि सिलेबस हम लोगों ने खत्म किया है या नहीं किया है। और हम लोग 1-1.5 माह पहले हम लोग पूर्ण सिलेबस खत्म कर चुके हैं और उसका रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का नोट्स भी हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड कराया है। अगर बच्चे उस नोट्स के मुताबिक अगर तैयारी करके जा रहा है तो एकदम विश्वास है हम लोगों को कि हमारे बच्चे 90+ अवश्य नंबर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मैं इस कोचिंग संस्था में मैथ का टीचर हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो जो बात रहा, तो बच्चों को किस प्रकार से समझाते हैं? क्या बच्चे आपसे संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं? ये तो अभी हम बच्चों से पूछकर प्रूफ कर सकते हैं कि बच्चे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। अभी कुछ ही देरों में हम बच्चों का भी बाइट लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ क्या हम पढ़ाते हैं और बच्चों के माइंड में कितना हम उस मैथ को मतलब बैठा पाते हैं। ये जब बच्चों को आप मैथ पढ़ाते हैं तो उस मैथ पढ़ाते समय क्या आपके बच्चे आपसे जो क्वेश्चन बताते हैं वो क्या पूर्ण रूप से गेन करते हैं? आजकल के तो बच्चे तो घूमने में परेशान है और मैथ में कम इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या आप चाहेंगे उस बच्चों को बताना कि जो बच्चे मैथ से दूर भाग रहे हैं? देखिए, वो तो बात है, अब ज्यादातर बच्चे मैथ में उतना नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। अधिकतर बच्चे बायोलॉजी वगैरह, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास हैं वो तो मतलब बहुत अच्छे हैं। आप रिजल्ट आने के बाद देख भी सकते हैं कि हाँ उन लोगों में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या उन्होंने नंबर पाया है। तो चलिए, थैंक यू। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि बताइए यहाँ पे पढ़ाई जो है वो कैसा होता है? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। हमारे सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, आपका जो तैयारी है, आप
सारा का सारा सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुकी हैं? यस, हम अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए। तो चलिए बताइए, फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट में क्या अंतर है? फ्रैंकल और शॉर्टकट में निम्नलिखित अंतर है। फ्रैंकल इसके अवयविक और समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। इसके अवयविक और समान संख्या में अंतराकाशीय स्तर में आ जाते हैं। इसके अवयव संख्या घटता है, इसका समरूप संख्या अपरिवर्तित रहता है। इसका घनत्व घटता है, इसका घनत्व नहीं घटता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बताइए कि यहाँ पे जो पढ़ाई है कैसा होता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मेरा घर पॉसिबल में है और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहा हूँ। लगभग 4-5 साल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे संजीव सर और रजीव सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो कि मुझे बहुत ही छोटे उम्र से पढ़ाते आ रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका तैयारी कैसा है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरा तैयारी बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी किया हूँ। तो चलिए, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, ओम का नियम क्या है? देखिए, कि शाला की तार में परिवर्तन न हो तो उसमें पर दोनों सिरों के बीच आरोपित बंध समानुपाती होती है। ओम ने एक समीकरण दिया, यानी V समानुपाती I, यानी V = IR होता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद आप बता सकते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x का इंटीग्रेशन -cos x होता है। अच्छा ठीक है, चलिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। इसका मतलब कि आपका तैयारी बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ, मेरा तैयारी बहुत बढ़िया हुआ है, मैं बहुत दिनों से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप अच्छा नंबर लाएं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपका उम्मीद कितना है कि आप कितना तक स्कोर कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैं 450 तक, मतलब अपना अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मैं तैयारी किया हूँ उसी अनुभव से बता रहा हूँ। 450 तक मेरा फिक्स है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है और यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है? मेरा नाम रानी कुमारी है। यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। तैयारी भी बहुत अच्छी से कराए हैं, रजीव सर बहुत ही मोटिवेशन किए हैं हम लोग को, सब अच्छे से गए हैं। आशा करते हैं पेपर भी अच्छे से जाएगा। तो चलिए, आपका जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट या फेवरेट सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है वो किसे आप मानती हैं? मैथ। तो चलिए, आप मैथ में आपसे कुछ फार्मूला वगैरह पूछ सकते हैं? जी। तो चलिए आप बताइए कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेशन पूछे हैं। log sec x 10x का log sec x। अच्छा ठीक है। तो चलिए आप बताइए, और भी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा से हुआ है? तो आप बताइए कि 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है? 10 इनवर्स x + y by 1 - x। अच्छा ठीक है। चलिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री का भी तैयारी अच्छा से हुआ होगा आपका? ठीक है। तो आप फिजिक्स में बता दीजिए कि गैस पर में, आपको याद है गॉस पर में? तो चलिए बताइए, तो गॉस पर में क्या है? किसी फ्रेंड से संबंध कोई भी ठीक है। तो चलिए, आपका उम्मीद कितना पर है कि आप कितना तक स्कोर कर सकती हैं? 450 पार। 450 प्लस। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपका यहाँ पे जो तैयारी है कैसा चल रहा है और यहाँ के जो टीचर लोग हैं आपको कैसे मतलब पढ़ाते हैं और कैसे तैयारी कराते हैं? रिटन क्लासेस में पढ़ाई तो अच्छा हुआ है और तैयारी भी अच्छा ही करा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम रानी कुमारी है और मैं छपरा से हूँ और मेरा जिला सिवान पड़ता है। चलिए ठीक है। तो आपका तो तैयारी कैसा हुआ है? तैयारी अच्छा हुआ है। तो चलिए बताइए, आपसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं? जी। तो बताइए, प्राथमिक सेल क्या है? प्राथमिक सेल ऐसा सेल है जो जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे प्राथमिक सेल। आदर्श विलयन? आदर्श विलयन ऐसा विलयन है जिसे जो राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन। चलिए, बहुत बढ़िया।